एपिसोड 75 मम्मा लव्स बेबी मोस्ट कुहू की चोट कियान की केयर। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह अक्षय और पीहू का कमरा दोनों रात को एक दूसरे को गले लगाकर बिना कुछ खाए ही सो गए थे। किसी ने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए अब तक वह दोनों भूखे ही थे। सुबह सुबह पीहू उठकर बैठ गए। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। उसने इतना कहा ही था कि अक्षय की नींद खुल गई। अक्षय ने धीरे से पीहू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? पीहू ने मुंह बनाकर कहा, रात को आपके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, अब मुझे भूख लग रही है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने झटके से पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। पीहू ने हैरानी से कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हें भूख लगी है तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे भी भूख लगी है, इसलिए हम अलग अलग नहाने की जगह पर साथ में ही नहाकर टाइम भी बचा लेते हैं और पानी भी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा, आप टाइम बचाने की बात कर रहे हैं या फिर रोमांस करने की? देखिए अक्षु, पहले ही आपकी वजह से मेरी कमर दर्द कर रही है और मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है। प्लीज, मेरी शूटिंग है, आज आप ऐसा मत करो ना। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में जान, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर अक्षय उसे लेकर जबरदस्ती बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम से हल्की हल्की सिसकियां और तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अक्षय पीहू को एक बाथरोब में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही पीहू बेचारी उसके सीने पर सर रखकर आराम कर रही थी, क्योंकि अक्षय ने उसे बाथरूम में भी परेशान किया था। पर अक्षय काफी सॉफ्ट था, जिस वजह से उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। फिर भी वह गुस्सा थी, क्योंकि आज उसकी शूटिंग थी। कुछ देर बाद दोनों ने कपड़े पहने और नीचे चले आए। नीचे सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। तभी संगीता जी ने खुशी से कहा, तुम दोनों मेरे लिए पोता पोती का इंतजाम कर रहे थे ना? संगीता जी की बात सुनकर पीहू का चेहरा लाल हो गया। वही अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती माँ? अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने उसे घूरते हुए कहा, तू नालायक लड़के, पहले ही कहा था ना, शर्माना हमारे घर में अलाउड नहीं है, और अगर हमने शर्माया होता तो तुझ जैसा नालायक कहाँ से आया होता है ना संजय जी? इतना कहकर उन्होंने संजय जी की तरफ देखा। वही संजय जी चुपचाप अपनी चाय पी रहे थे। अचानक से उनके सामने बैठे करण जी के ऊपर गिर गई। चाय ज्यादा गर्म तो नहीं थी, पर करण जी ने संजय जी को घूरते हुए कहा, भैया यह क्या किया आपने? संजय जी ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं। सब लोग संजय जी को देखकर हंसने लगे। तभी पीयू ने अपने लाल चेहरे को छुपाते हुए कहा, बेबी कहाँ है? तभी उसे छोटी सी मगर प्यारी सी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, बेबी आपसे गुस्सा है मम्मा? पीहू ने उस तरफ देखा तो उसकी छोटी सी बेटी गुस्से से मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। वह इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि पीहू से कंट्रोल नहीं हुआ और वह दौड़ते हुए जाकर सीधी कुहू के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने इस वक्त पांडा की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वह भी बिल्कुल छोटा सा पांडा लग रही थी। पीहू ने उसके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी ना बेबी, मम्मा को माफ कर दो ना। कुहू ने मुंह फुलाकर कहा, आप और डैडी ऐसे ही करते हो, आप दोनों हर बार बेबी को भूल जाते हो। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी पीहू ने उसके दोनों गालों पर फिर से किस करते हुए कहा, हम अपनी जान को कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी जान हो ना बेबी, प्लीज हमें माफ कर दो। कुहू ने तिरछी नजरों से अक्षय को देखा और पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आपको कहना होगा कि आप सबसे ज्यादा प्यार बेबी से करते हो, डैडी से भी ज्यादा। इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ देखकर आंख मारी।
अक्षय ने घूरकर अपनी छोटी सी बेटी को देखा जो उसकी सौतन बनने पर तुली हुई थी। पीहू ने कुहू के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पीहू की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे और कुहू जो कि सुबह से गुस्से से फूल कर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट वापस लौट आई। कुछ देर बाद सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। अक्षय सात्विक के साथ ऑफिस चला गया। साहिल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था पर आज वह ऑफिस नहीं गया था। अवनी अपने कॉलेज चली गई। पीहू अपनी शूटिंग पर चली गई। अक्षय ने ही आज उसे छोड़ा। कुहू भी ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकल गई। जैसे ही वह स्कूल पहुंची, ड्राइवर ने उसकी कार रोकी। कार से उतरने के बाद कुहू को गेट के बाहर ही रिया और रुद्र दिखाई दिए। कुहू उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय बेबी। रिया ने भी कहा हाय कहा। HI बेबी। कुहू ने उन दोनों को हाय कहा और फिर से दोनों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगे। वही आज भी कोई जलती हुई नजरों से तीनों को घूर रहा था। कियान पहले ही स्कूल पहुंच चुका था। कियान के साथ इस वक्त शिवांश और अयान भी मौजूद थे। तीनों एटीट्यूड से चलते हुए अंदर जा रहे थे कि उनके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, जो कि कुहू की वजह से था। वही कुहू, रुद्र, रिया अपने क्लास में चले गए। तीनों ने अपनी बैग रखी और फिर बाहर आकर कैंपस में घूमने लगे। उनका स्कूल काफी बड़ा था, किसी बड़े से कैंपस की तरह, जहाँ पर बच्चों के लिए हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल से लेकर बच्चों को अटेंड करने के लिए बड़ा सा सेमिनार हॉल भी था। कुहू, रुद्र दोनों इस वक्त ग्राउंड में घूम रहे थे। रिया इस वक्त क्लास में बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी रुद्र ने कुहू की तरफ देखकर कहा, बेबी तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, तुमने भी नहीं बताया। कुहू की बात सुनकर रुद्र ने छोटा सा चेहरा करते हुए कहा, तुमने पूछा ही नहीं। कुहू ने कहा, तो अब बताओ। रुद्र ने कहा, हमारी फैमिली में मैं, मम्मा, डैडी, चाचू, चाची, रिया, हम इतने ही लोग हैं। बेबी अब तो तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। कुहू ने कहा, मेरी फैमिली में मेरे बड़े दादी, बड़े दादू, दादाजी, दादी माँ, छोटे दादाजी, छोटी दादी, बुआ, साहिल चाचू, सात्विक चाचू, मम्मा, डैडी और मैं। कुहू की फैमिली के बारे में जानने के बाद रुद्र ने हैरानी से कहा, तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है? कुहू ने एडिटर से कहा, इससे भी बड़ी है, पर तुम्हारे छोटे से दिमाग में यह बात नहीं आएगी, इसलिए बेबी ने तुमको सिर्फ आधे ही लोगों के बारे में बताया। कुहू की बात सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, तुम मुझे बता सकती हो कि। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, पर बेबी को अब तुम्हें नहीं बताना। कुहू की बात सुनकर रुद्र का मुंह बन गया। दोनों अभी घूम ही रहे थे कि अचानक से कुहू का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने की वजह से छोटी सी कुहू के घुटनों में खरोच आ गई और वह दर्द के मारे जमीन पर ही बैठ गई। उसकी स्किन काफी ज्यादा गोरी और सेंसिटिव थी, जिस वजह से उसका गोरा गोरा घुटना छिल गया था और वहां पर खून भी लगा हुआ था। यह देखकर रुद्र घबराते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बेबी तुम्हें दर्द हो रहा है? हालांकि कुहू के चेहरे पर दर्द नजर नहीं आ रहा था, पर थी तो वह एक छोटी बच्ची ही। उसे दर्द हो रहा था, पर उसे अपने पापा की तरह दर्द दूसरों को दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी अचानक से कोई दौड़ते हुए आया और झटके से कुहू को गोद में उठा लिया। सब लोगों ने ध्यान से देखा तो सामने कियान खड़ा था। कियान कुहू से 5 साल बड़ा था, तो उसने आसानी से कुहू को गोद में उठाया। कुहू ने गुस्से से कहा, तुमने बेबी को क्यों उठाया? छोड़ो बेबी को, बेबी खुद चल सकती है। कियान ने गुस्से से कुहू को घूरते हुए कहा, अपना यह छोटा सा मुंह बंद करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें में मेरी मदद की जरूरत है। कुहू ने गुस्से से कहा ना, बेबी को तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। कियान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे लेकर स्कूल में बने मेडिकल रूम की तरफ दौड़ने लगा। उसके पीछे ही शिवांश, अयान और रुद्र भी दौड़ने लगे। कुछ देर बाद एक छोटे से बेड पर कुहू लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पैरों को धीरे धीरे डेटॉल से साफ कर रही थी।
उसके छोटे से घुटने पर छीलने के निशान पड़े हुए थे। डेटोल के कारण को दर्द के कारण अपने बेड की चादर को कस के मुट्ठी में पकड़ रही थी। उसका छोटा सा चेहरा दर्द के कारण लाल पड़ गया था, जिसे देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह आगे बढ़ गया। उसने कुहू को हाथ लगाना चाहा, तभी किसी ने कुहू का छोटा सा सर धीरे से अपने सीने पर रखकर प्यार से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो कियान प्यार से कुहू के बालों को सहला रहा था। दर्द के कारण कुहू भी इस बार उसे खुद से दूर नहीं किया। डॉक्टर ने जब कुहू के घुटने पर पट्टी बांध दी, तब डॉक्टर का ध्यान कियान की तरफ गया। कियान कुहू की तरह ही पूरे स्कूल में फेमस था। हालांकि कुहू ज्यादा फेमस तो नहीं थी, पर इतनी जल्दी वह काफी फेमस हो चुकी थी। पर कियान के रूड बिहेवियर को सभी लोग अच्छे से जानते थे। वही आज उसे इस तरह से एक छोटी सी बच्ची की केयर करता देख वह डॉक्टर भी हैरान हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कियान की फैमिली के बारे में सब लोग जानते थे। वो राजपूत परिवार का इकलौता वारिस था। तो आइए आपको बता देते हैं कियान के परिवार के बारे में। कियान किसी नॉर्मल परिवार नहीं बल्कि एक रॉयल फैमिली का प्रिंस था, तो उसके अंदर घमंड होना आम बात थी। कियान राजस्थान के हुकुम शाह का पोता था। कियान के दादाजी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक कियान के पापा और बाकी 2 उसके बड़े पापा थे। उसके दोनों बड़े पापा को एक बेटी ही थी, जिसके बाद उसकी दोनों बड़ी मम्मी को दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं हुआ, और कियान के पापा का पहला बच्चा जो कि लड़की थी वह पैदा होते ही मर गई थी। उसके बाद कियान का जन्म हुआ, इसलिए वह इकलौता वारिस था। आगे चलकर वही राजपूत परिवार का वारिस और राजस्थान का नया हुकुम शाह बनने वाला था। डॉक्टर ने धीरे से कुहू की तरफ देखा कर कहा, मैं आपकी टीचर से कहकर आपके पेरेंट्स को बुला लेती हूँ, वह आपको लेने के लिए आ जाएंगे। कुहू ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, बेबी के मम्मी डैडी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बेबी स्ट्रांग है, इसलिए बेबी शाम को तक ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर ने धीरे से कहा, देखो बेटा, आप छोटी हो और आपको चोट लगी है, आपकी मम्मी पापा को यह बात बताना जरूरी है। कुहू ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, बेबी ने कहा ना कि बेबी को अभी सिर्फ रेस्ट की जरूरत है, बेबी के मम्मा डैडी को परेशान मत करो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और चुपचाप बाहर चली गई। वही कुहू ने का चेहरा अभी भी कियान के कंधे पर रखा हुआ था और वह भी उसी बेड पर बैठा हुआ था। कुहू दर्द में थी, इस वजह से उसने कियान पर ध्यान नहीं दिया। तभी कियान के कानों में रुद्र की चिंता से भरी आवाज सुनाई दी। रुद्र ने चिंता करते हुए कहा, बेबी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? कुहू ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बेबी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बेबी के डैडी ने उसे बचपन से स्ट्रांग बनाया है और बेबी को इतनी छोटी चोट से दर्द नहीं होता। हालांकि वह यह जरूर कह रही थी, पर उसे दर्द तो हो रहा था। आखिर वह एक छोटी सी बच्ची थी जो कि एक नाजुक फूल की तरह कोमल थी। बचपन से अक्षय ने उसे कभी एक खरोच भी नहीं लगने दी थी। हालांकि जब कभी भी कुहू ब्रूजो के साथ खेलती थी तब कभी उसे चोट लग जाती थी, पर अक्षय ने जितना हो सके अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश की थी। कियान ने एक नजर शिवांश, अयान और रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम लोग क्लास में जाओ। रुद्र ने कहा, सीनियर आप चले जाइए, मैं बेबी के साथ हूँ। रुद्र की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, निकलो अभी के अभी यहाँ से। कियान की आवाज में गुस्सा महसूस करके रुद्र वहाँ से भाग गया। वहीं शिवांश और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दोनों भी चले गए। अब कुहू स्कूल के छोटे से हॉस्पिटल रूम में बेड पर बैठी हुई थी और कियान उसके बेड पर बैठकर उसके सर को धीरे धीरे सहला रहा था। कुहू ने उसके हाथ को घूरते हुए कहा ना बेबी स्ट्रांग है, अब तुम भी जाओ, बेबी को सोने दो।
कियान ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। इतना कहकर उसने धीरे से कुहू को लियाया और उसके छोटे से पैर को देखा जिस पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी। कुहू के छोटे से जख्म को देखकर भी कियान के दिल में दर्द हो रहा था। वह कुहू को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता था। वहीं इंजेक्शन के असर से कुछ ही देर में कुछ कुहू सो गई। कियान प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा। कियान धीरे से उसके गोरे गोरे गालों को देखा जो कि कुछ ज्यादा ही फूले हुए थे, पर इससे कुहू और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। कियान ने धीरे से एक गिला तौलिया उठाया और कुहू के पूरे पैरों को साफ करने लगा। कुहू की फ्रॉक उसके घुटनों से ऊपर तक थी जिस वजह से कियान आसानी से उसके पैरों को साफ कर सकता था। कियान ने एक नजर को कुहू के चेहरे की तरफ देखा जो कि सोने की वजह से और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। वह आकर उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी गर्ल आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ पीहू की शूटिंग लोकेशन। आज का शूट आउटडोर होने वाला था। इस सीन में सारा यानी कि पीहू को एहसास होता है कि वह अखिल के लिए क्या फील करती है। यह सीन एक तालाब के किनारे शूट किया जाने वाला था। इस वक्त पीहू और आशीष दोनों तैयार हो चुके थे। इस सीन में सारा ने एक नॉर्मल सी टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था जो कि वह नींद से उठकर दौड़ते हुए अपने घर के पास बने तालाब के पास आती है, जिस वजह से उसने रात को सोने के लिए पहनने वाले नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस वक्त वो तालाब के किनारे खड़ी होकर तालाब को अपनी सूनी आंखों से देख रही थी। कैमरा शुरू था और आशीष भी पीहू की एक्टिंग देखकर काफी खुश था। डायरेक्टर ने कहा, स्टार्ट कर दिया। पीहू थोड़ी दूर से दौड़ते हुए आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। पीहू की एक्टिंग करने लगी। उसने तालाब को देखकर अपनी दोनों बाहें खुली और अपना चेहरा आसमान की तरफ करके कहने लगी, आई लव यू अखिल, मुझे नहीं पता कैसे पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी अखिल यानी कि आशीष की सीन में एंट्री होती है। यह इस तरह से दिखाया जाने वाला था जैसे सारा सपने में अखिल को खुद के पास इमेजिन करती है। अखिल यानी कि आशीष आकर पीहू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके कहा, सारा क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी, जिंदगी भर के लिए मेरी बनकर। सारा यानी कि पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहा, हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी है तब तक के लिए। अखिल ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी हथेली को चूम लिया। इसी के साथ सीन पूरा हुआ और डायरेक्टर ने कट कहा। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को थम्स अप का इशारा किया। पीहू और आशीष ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए वापस अपनी वैनिटी में चले गए। वहीं सेट पर मौजूद करण और माया गुस्से से आशीष और पीहू को घूर रहे थे। उन दोनों की शूटिंग तो नहीं थी, पर उन दोनों ने जबरदस्ती डायरेक्टर से यहां आने की इजाजत मांगी थी। डायरेक्टर उन दोनों को फिल्म में होने के कारण शूटिंग देखने के लिए आने से मना भी नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर इस बात से अनजान थी कि इन दोनों ने कुछ नया कांड करने की प्लानिंग की है। आज के लिए बस इतना ही। आखिर क्या प्लान किया है माया और कर्ण ने, और क्या रंग लाएगा किया और खून का रिश्ता, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा बहुत जल्दी। अगला एपिसोड रात को आएगा, आप सब इंतजार कीजिएगा। एपिसोड 76 माया की चल पड़ी उस पर ही भारी, कियान का प्यारा जेस्चर। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पीहू जैसे ही वैनिटी वैन में आई, उसके पीछे पीछे भी एक शूटिंग ग्रुप का मेंबर उसके लिए जूस लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम जी आपके लिए। उसको पीहू ने देखा और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। पीहू ने जूस उसने अपने हाथ में लिया और उस ग्रुप के मेंबर को जाने के लिए कहा, पर वह मेंबर वहां से जाने की वजह देख रहा था कि पीहू ने वह जूस पिया या नहीं। यह देखकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपना काम कर दिया है,
अब जाइए यहाँ से। स्टाफ मेंबर ने हट बढ़ाते हुए कहा, जी मैडम, और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पीहू मुस्कुराते हुए उस जूस के गिलास को देखने लगी। उसने कहा, दीदी आपकी चाल काफी पुरानी है, अब आप जैसी चुड़ैलों को नहीं तरकीब सोचनी चाहिए। अब हम लोग भी इतनी ज्यादा बुद्धू नहीं रह गए कि आप जैसी वांग की चाल में इतनी आसानी से फंस जाएंगे। इतना कहकर पीयू ने मुस्कुराते हुए उस ग्लास को साइड में रख दिया। अच्छे से जानती थी कि यह ग्लास जरूर माया ने उसके लिए भिजवाया होगा, और जहाँ तक वह माया को जानती है, बिना किसी गड़बड़ कर माया इस तरह से ख्याल रखना तो दूर की बात है, उसके बारे अच्छा सोच भी नहीं सकती। तो इस तरह से जूस भेजकर माया साबित तो एक ही चीज करती है कि उसने कुछ कांड किया है। पीहू ने जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज की और नॉर्मल कपड़ों में बाहर आ गई, क्योंकि अब उनका शूट दूसरी लोकेशन पर था। तब तक यहाँ पर दूसरे को एक्टर के शूट हो रहे थे। पीयू ने एक नजर उसी जूस को देखा और मुस्कुराते हुए एक थर्मस की बोतल में उस जूस को भरकर वैनिटी से बाहर निकल गई। आशीष भी अपने कपड़े चेंज करके वैनिटी से बाहर निकल गया। आशीष ने पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीहू भी आशीष की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आशीष ने कहा, चलो शूटिंग देखते हैं। दोनों शूटिंग लोकेशन की जगह पर आ गए। माया और करण भी डायरेक्टर के पास खड़े होकर शूटिंग देख रहे थे। यह देखकर पीयू ने मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, आशीष मेरा एक काम करोगे? आशीष ने पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या? पीयू ने उसे धीरे से अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक नजर माया की तरफ देखा, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पीहू को ही देख रही थी। यह देखकर आशीष अच्छे से समझ गया कि उस दिन जो कुछ भी माया ने पीहू के बारे में आशीष से कहा था, वह बिल्कुल झूठ था। आशीष ने एक नजर पीयू की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल। इतना कहकर आशीष ने पीयू के हाथ से वह बोतल ली और अपने एक स्टाफ मेंबर को अपने पास बुलाकर उसके कान में कहा, इसे तुम माया को देकर आओ, पर इस तरह से देना कि किसी को भी शक ना हो। स्टाफ मेंबर ने अपना सर हिलाया और उस बोतल को लेकर चला गया। कुछ देर बाद वह स्टाफ मेंबर एक ट्रेन में जूस के गिलास लेकर शूटिंग पर सब लोगों को दे रहा था। उसने 2 गिलास इस तरह से रखे हुए थे कि सब लोग आगे के गिलास ले। आखिर में वह तो गिलास लेकर करण और माया के पास आ गया। उसने दोनों ही गिलास में बोतल का ही जूस डाला हुआ था। उसने माया की तरफ देखकर कहा, मैडम जूस। माया ने भी बिना किसी झिझक के उस जूस को उठा लिया और करण ने भी। दोनों को शक कैसे होता, क्योंकि सब लोगों ने उसी ट्रेने से जूस उठाकर पी लिए थे। उन दोनों ने भी बाकी लोगों की तरह आराम से जूस पी लिया। वहीं उन दोनों को जूस पीता देख आशीष और पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और उन दोनों को देखने लगे। आशीष को यह नहीं पता था कि करण ने भी जूस पी लिया है। हालांकि आशीष को करण से कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि आशीष भी अच्छे से जानता था कि करण उसे अपना कंपैरेटर मानता है, पर बचपन की दोस्ती होने के कारण आशीष उसकी मदद कर देता था। अभी जूनियर आर्टिस्ट की शूटिंग चल रही थी, जिसमें वह लोग गुंडे बनकर थर्ड फीमेल लीड यानी कि अलीना का पीछा कर रहे थे, और अलीना जो कि भागते भागते नदी के किनारे आ गई थी, उसे थर्ड मेल लीड नदी से ही बाहर निकालता है। इस तरह का यह सीन था। यही सब लोग देख रहे थे। तभी अचानक से माया को अपने शरीर पर खुजली महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ पर नाखून से खुजाते हुए कहा कि मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। उसने इतना कहा ही था कि करण ने उस पर हंसते हुए कहा, तुम शायद रोज नहाती नहीं हो, इसलिए जर्म्स के कारण तुम्हें खुजली हो रही होगी। करण की बात सुनकर माया ने गुस्से से करण को घूरते हुए कहा, चुप रहो तुम, मुझे अजीब सा लग रहा है। तभी करण जो हंसते हुए माया को देख रहा था, अचानक से उन्हें भी खुजली होना शुरू हो गया। उसने भी अपने हाथ पर नाखून से खुजली करते हुए कहा, मुझे भी खुजली हो रही है। दोनों किसी बंदर की तरह एक दूसरे को खुजा रहे थे। उन दोनों को देखकर आशीष और पीहू की हंसी नहीं रुक रही थी।
पहले तो आशीष को करण के लिए बुरा लगा, पर बाद में यह सोचकर कि करण अगर माया के साथ रहता है तो उसे अच्छे से पता होगा कि माया उसे बेवजह भड़का रही है, फिर भी उसने एक बार भी आशीष से इस सब के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। जब उन दोनों से खुजली कंट्रोल नहीं हुई तब दोनों ने सबकी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम दोनों अभी आते हैं। इतना कहकर वह दोनों भागते हुए शूटिंग लोकेशन से दूसरी तरफ आ गए। दोनों की शूटिंग नहीं थी, जिस वजह से उन दोनों के पास उनकी वैनिटी वैन भी नहीं थी। इस वजह से दोनों दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे आकर खड़े हो गए और जोर जोर से अपनी बॉडी पर नाखून से खुजाने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही काफी खुजली हो रही थी। वही आशीष और पीहू ने भी बहाना बनाया और उन दोनों की हालत देखने के लिए आ गए। अब तक माया और करण के बॉडी पर लाल कलर के धब्बे आ गए थे, जिन्हें देखकर करण ने गुस्से से कहा, तुमने तो इस तरह की दवाई उस पीहू के जूस में मिलाई थी ना? माया ने अपने हाथ पर जोर जोर से खुजलाते हुए कहा। हाँ, करण ने कहा, तो फिर हमारी बॉडी इस तरह क्यों खुजली कर रही है? इतना कहकर उसने धीरे से अपना शर्ट निकाला और फेंक दिया। उसकी पूरी बॉडी पर उसी तरह की लाल धब्बे आ गए थे, जिन पर उसे काफी ज्यादा खुजली हो रही थी। पीहू और आशीष भी उन दोनों को ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास आ गए थे, पर वह दोनों इस तरह से छुपकर उन दोनों को देख रहे थे कि माया और करण की नजर उन दोनों पर ना पड़े। दोनों की हालत देखकर पीहू और आशीष को हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, पर उन लोगों ने खुद को जैसे तैसे संभाला हुआ था। वहीं अब माया की हालत भी खराब हो रही थी। दोनों बंदरों की तरह उछलते हुए खुद को खुजली से राहत मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों को अभी डॉक्टर की जरूरत थी। पीयू ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उन दोनों की ऐसे बंदरों की तरह हरकत करते हुए वीडियो बनाने लगी। यह देखकर आशीष ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, दो बंदरों का खेल अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आशीष ने हैरानी से कहा, मतलब तुम इसे अपने सोशल मीडिया से पोस्ट करने वाली हो? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट आइडिया, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर अब मैं इसे अपलोड करूंगी। आशीष ने कहा, मतलब तुम इसे अपने मोबाइल से पब्लिश करना चाहती हूँ? पीहू ने आइडिया लगाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसे मीडिया हाउस को दे दूंगी, वह खुद पब्लिश करेंगे। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो काफी चालाक निकली। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा था। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बेवकूफ होती तो वह जूस पी लिया होता और अब इनकी जगह पर तुम होती। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मेरी प्यारी बहना मेरे आसपास है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रही होगी, इसलिए मैं जब भी वह मेरे आसपास होती है ज्यादा सतर्क हो जाती हूँ। पीहू की बात सुनकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू की इमेज खराब करने के लिए माया झूठी अफवाह फैला रही है। उस दिन मैंने माया की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया होता और पीहू को कुछ कह दिया होता तो शायद आज भी पीहू मुझ पर भी यकीन नहीं करती। यह सोचकर आशीष ने राहत की सांस ली कि उसने माया के बहकावे में आकर अपने प्यार को गलत नहीं समझा। उन दोनों का तमाशा देखकर और आशीष का मन भर गया था। पीहू ने उन दोनों की अच्छी सी वीडियो बना ली और वहां से वापस शूटिंग लोकेशन की तरफ आ गए, क्योंकि ज्यादा देर उन लोगों का इस तरह से गायब रहना दूसरों के मन में कुछ और भी शक पैदा कर सकता था। वहीं माया ने फोन करके अपनी असिस्टेंट माही को जल्दी यहाँ पर बुलवा लिया था, इसलिए कुछ ही देर बाद माही वहाँ पर पहुँच गई। माही ने करण और माया को गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि दोनों की कंडीशन देखकर उसे समझ में आ गया था कि दोनों को ही कुछ एलर्जी रिएक्शन हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। दोपहर के 3 कुहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके छोटे से हाथ को करके पकड़ा हुआ है।
उसने अपना छोटा सा चेहरा घुमा कर देखा तो कियान अभी भी चुपचाप बेंच पर बैठकर उसके छोटे से हाथ को पकड़े हुए उसके चेहरे को देख रहा था। जैसे ही उसने कुहू को उठते देखा, उसने प्यार से कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेबी? कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, बेबी को पहले भी अच्छा ही लग रहा था, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुहू की बात सुनकर कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प की और बदले में तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। कुहू ने कियान को घूरते हुए कहा, बेबी ने तुमको यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला था, इसलिए आप बेबी तुमको थैंक यू भी नहीं बोलेगी। तुमको जाना है तो जाओ। कुहू की बात सुनकर कियान को गुस्सा तो बहुत आया, पर कियान ने एक नजर कुहू की तरफ देखा जिसके छोटे से पैरों पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि जख्म ज्यादा बढ़ा तो नहीं था, पर कियान को यह बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसने धीरे से प्यार से कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? कुहू ने उसकी आवाज में नरमी महसूस करते हुए कहा, नहीं बेबी को दर्द नहीं हो रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कियान ने उसे घूरा पर कुछ नहीं कहा। लंच ब्रेक का टाइम 1 घंटे पहले ही निकल गया था। भले ही दोनों में से किसी ने आज कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था, पर भूख तो उन्हें भी लगी थी। कियान ने धीरे से अपना टिफिन बॉक्स खोला और कुहू का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? कुहू ने पहले तो अपना सर ना में हिलाया, पर बाद में फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी। कियान ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। उसके टिफिन में चीज सैंडविच और सलाद रखी हुई थी। उसने एक सैंडविच उठाया और कुहू के मुंह की तरफ कर दिया। कुहू ने पहले तो उसे घूरा और फिर चुपचाप अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। कियान ने धीरे धीरे उसे सारा लंच खिला दिया। कुहू ने ध्यान दिया था कियान ने कुछ भी नहीं खाया। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, पर फिर उसने कह दिया, तुमने कुछ नहीं खाया? कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खा लिया था। कियान झूठ बोल रहा था, उसने कुछ नहीं खाया था। उसका पेट कुहू को खाते हुए देखकर ही भर गया था, पर वह यह बात उसे नहीं कर सकता था। वही यह सोचकर कि इतने बड़े बच्चे में उसके खाने से पहले खुद खा लिया। कुहू को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, अब छुट्टी हो जाएगी। बेबी के ड्राइवर अंकल बेबी को लेने के लिए आते होंगे, इसलिए अब तुम जाओ। इतना कहकर कुहू जैसे ही खड़ी होने को हुई, कियान ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें चोट लगी है? कियान को घूरते हुए कहा, तो बेबी सॉन्ग, बेबी को दर्द नहीं होता? कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें घर छोड़ने मैं आऊंगा। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। कियान ने कहा, तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ। कुहू काफी देर तक जिद करने के बाद भी कियान नहीं माना। आखिर में कुहू ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी भी हो गई। कुहू की गाड़ी आ गई थी। कियान ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम इस गाड़ी का पीछा करो। इतना कहकर उसने कुहू गाड़ी की तरफ इशारा। कियान ने अभी भी कुहू को गोद में उठाकर ही आया था। कुहू को उसकी गोद में रहने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वह काफी कोशिश कर चुकी थी, पर कियान उसे उतारने के लिए तैयार ही नहीं था। कियान कुहू को लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने कियान को देखकर हैरानी से कहा, आप कौन? कियान ने ड्राइवर को घूरते हुए कहा, इससे आपको क्या, जो काम करते हैं वह कीजिए, ज्यादा सवाल जवाब करना मुझे पसंद नहीं। ड्राइवर ने इस छोटे से बच्चे को देखा जो कि काफी एरोगेंट था। फिर उसने कुहू की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा था, इसलिए ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उनके गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के 2 किलोमीटर दूर जहां से प्राइवेट एरिया शुरू होता था वहां पर पहुंच गई। वहां से ड्राइवर गाड़ी अंदर ले जा रहा था। अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर कियान हैरान हो गया। हालांकि इतनी ही टाइट सिक्योरिटी उसकी खुद की थी, क्योंकि वह राजस्थान का होने वाला बारिश था, पर उसे कुहू के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से उसने हैरानी से कहा, बेबी आपके फादर का नाम क्या है?
कुहू ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? कियान ने गुस्से से कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं क्या खुद पता नहीं लगा सकता? कुहू ने भी एडिटर से कहा, तो पता लगा लो। कियान ने उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ था, ठीक है, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के सामने आकर रुकी। इतने बड़े घर को देखकर भी कियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसका घर भी इससे कुछ कम नहीं था। कुहू ने कियान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, देखो तुम बेबी के घर जबरदस्ती आए हो, पर बेबी तुम्हें अंदर नहीं बुलाने वाली। कियान ने कुहू की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ तक छोड़ने आया था, मैं खुद भी तुम्हारे घर में नहीं आने वाला। इतना कहकर कियान ने कुहू का छोटा सा चेहरा पकड़ा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए कुहू ब्लैंक हो गई, फिर उसने कियान को गुस्से से धक्का देते हुए कहा, गंदे लड़के, तुमने बेबी को किस क्यों किया? कियान ने कुछ नहीं कहा और फिर एक बार उसके माथे पर किस करके कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर गया। पीछे ही उसकी गाड़ी थी, जिस वजह से वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कुहू गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। वह घुटनों में चोट होने के कारण थोड़ी लंगड़ाते हुए चल रही थी। यह देखकर ड्राइवर ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले जाने लगा। वहीं अपनी गाड़ी में बैठने के बाद कियान ने जल्दी से अपना टैबलेट निकाला और उस पर कुछ सर्च करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेबी तुम अक्षय मल्होत्रा की डॉटर हो? कियान एक शार्प माइंडेड बच्चा था कि कियान ने अपने ऐप पर इस लोकेशन पर मौजूद घर के बारे में सर्च किया था। उसे यह भी पता चला था कि यह मल्होत्रा मेंशन है। उसने इससे अंदाजा लगाया था कि अक्षय मल्होत्रा की बेटी होगी, क्योंकि ऊंचे खानदान में यह बात सबको पता थी कि अक्षय मल्होत्रा एक सिंगल फादर है। हालांकि यह बात काफी कम लोगों को पता थी। उनमें से एक कियान की फैमिली थी। वहीं शूटिंग लोकेशन पर आशीष और पीहू दोनों आशीष की वैनिटी में मौजूद थे। दोनों मोबाइल में माया और करण का वीडियो देखकर लोटपोट होकर हंस रहे थे। उनके हंसने की आवाजें वैनिटी के बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब सब लोग कुछ अलग ही निकाल रहे थे।